आज पता है, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो आप लोग हमेशा सोचते होंगे। क्योंकि पता है ये मुद्दा ना सबके लिए बहुत आम मुद्दा है। और वो मुद्दा पता है क्या है? हमारे दिमाग में हर समय एक बात ख्याल आता होगा, आपके भी मन में ये आता होगा कि अक्सर मुझसे ना मतलब मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि उसी जगह पर हम तैयारी करते हैं और उसी जगह पर हमसे पीछे आए हुए जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और हमारा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं, पर ऐसा क्या हो जाता है कि उनका हो जाता है लेकिन हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और यही जो रीज़न है, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है ना, उनका मन जो है ना हमेशा निराश हो जाता है और वो डीमोटिवेट होते रह जाते हैं। हर बार उनके साथ यही होता है, सेम एग्जाम होता है, सेम फॉर्म होता है, कई सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है जो उनसे पीछे पीछे स्टार्ट किए हैं अपनी पढ़ाई को। उनका प्रिपरेशन उतना लंबा नहीं होता, फिर भी उनकी जो जर्नी है ना इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। वहीं एक लंबे समय से करते रह जाते हैं जो तैयारी उनकी नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, पूरे पूरे मतलब किस्मत के खेल को भी समझेंगे। क्या सच में किस्मत का ही योगदान है या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं? तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग देखते हैं छोड़ देते हैं। देखिए, थोड़ी सी वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि मेरे पास उतने अच्छे साधन नहीं है, पर जो मैं बातें करती हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो बातें ना मतलब ऐसी बातें नहीं है कि हवा की तरह नहीं, कहीं से उठाया और कहीं से कह दिया। ये मेरे अपने पर्सनल जीवन का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी जर्नी को ना जिया है, देखा है और जाना है। और यही सारी की सारी बातें मैं आपसे बताती हूँ, मैं कुछ नया नहीं बताती आप लोगों को। हाँ, बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी इंसान फॉर्म भरता है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है, तो क्या सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम क्यों आती है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता बट उनके दोस्तों का हो जाता है? अगर हम लोग ये मुद्दा जाने तो इस मुद्दे में कुछ लोग, अगर आप किसी और से बात करिएगा ना इस बारे में, तो कुछ लोग कहेंगे क्या कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो उतना जितना आपके दोस्त कर रहे हैं। सब अधिकांश मतलब जितना दिमाग उतना सोच, पर ऐसा नहीं होता है। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो फॉर्म भरता है तो वो मेहनत भी करता है, क्योंकि पैसे इतने पेड़ पे नहीं भरते किसी के लिए कि फटाफट वो फॉर्म भरते जाओ और तैयारी नहीं करो। सभी तैयारी करते हैं। हाँ, बस फ़र्क इतना होता है कि किसी के पास अनुभव हो जाता है कुछ समय का, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। जो नए नए होते हैं उनके पास अनुभव की कमी होती है, पर फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। पता है क्यों? रीज़न यही होता है सेम, कि कुछ परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। किस्मत, मैंने कहा था ना कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है, लक, लेबर एंड चांस। ये आज भी कह रही है, तीनों चीज़ बहुत मायने रखता है। आप मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सामने वाला भी बहुत अच्छे से कर रहा है। फ़र्क क्या होता है वहाँ पर कि उनका जो किस्मत है ना, वहाँ वाकई खेल खेल जाता है, या फिर यूँ कहिए उनको अच्छा चांस मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छी से तैयारी करके गए हैं, वो भी तैयारी करके गया है, हमसे कम समय लिया है उसने, लेकिन हाँ भले ही पीछे से आया है वो, पर वो पीछे से आकर के पूरा मेहनत से लगा। और हमारे साथ क्या हो जाता है ना, जो मतलब ऐसे स्टूडेंट की मैं बात करूँ कि जो बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं, तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है? उन्हें तो कॉन्फिडेंस हो जाता है थोड़ा सा कि नहीं, मेरी तो तैयारी अच्छी है, मेरे मुकाबले वो कमज़ोर है, क्योंकि अभी तो उन्होंने शुरुआत की है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जब वो बच्चे जो न्यू तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें डर होता है उनके मन में कि नहीं भाई, मुझे अगर मैंने तैयारी नहीं करी तो फिर हो सकता ना हो, तो वो डर के साथ लग जाते हैं। जब डर के साथ लगते हैं और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपनी तैयारी पे लग जाते हैं, तो पता है उनका डर हावी होता है। तो उनके अंदर एक सबसे जो चीज़, अहम चीज़ है वो नहीं आती, वो है घमंड। उनके अंदर डर होता है, सिर्फ वो डर के मारे वो हर चीज़ पढ़ने का प्रयास करते हैं जो उन्हें लगता है कि ज़रूरी है, वो सब कुछ पढ़ते हैं। पर जो पहले से तैयारी कर रहा है उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाता है उनके मन में कि नहीं, ये सब मेरा तैयारी है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बोला जाए कि थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं अपनी तैयारी के प्रति। लेकिन जैसे ही चांस मिलता है तो वहाँ पे जो न्यू तैयारी करने वाले होते हैं, उनकी मेहनत, उनका डर और तीसरा उनका किस्मत, तीनों चीज़ मिल जाता है एक जगह पर। तो वही जो बहुत पुराने समय से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या दिक्कत आती है कि वो तो सोचते हैं कि यार मैंने तो बहुत लंबे समय से तैयारी की, तो मुझे एक्स्ट्रा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ ही नहीं आता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पीछे चलने वाले आगे हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि हमारी सीट कोई और ले जाए। वो बहुत निश्चिंत होकर रहता है, इसलिए उतना माइंड नहीं करता है। और वही कहते हैं ना कि आपका किस्मत पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि आप सजग नहीं हुए। किस्मत क्या है? किस्मत तो खैर ये नहीं कहीं किस्मत मायने नहीं रखता, बहुत मायने रखता, बट आपका सोच वहाँ पे हावी हो जाता है कि नहीं, तैयारी तो बहुत अच्छी है। वहीं से ना हिम्मत मतलब जो होती है ना, वो अपने आप बोलते हैं अहंकार आना शुरू हो जाता है। और ये सबसे बुरा चीज़ है, जहाँ घमंड आया ज़िंदगी वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी को अगर बचा के रखना है तो घमंड को दूर रखना होगा, तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा।
और सबसे अहम मुद्दे की बात ये है ना कि अगर हम कोई भी इंसान जीवन में, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी इंसान जब मन में किसी चीज़ के प्रति डर रखता है तो वो डर जो होता है ना एक रास्ता बना देता है, और वो रास्ता आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा जीवन में आगे चल करके। देखिए, भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, कर्म भी बहुत बड़ी चीज़ है, और इन सब चीज़ों को मिला करके एक्चुअली मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे बहुत साउंड क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पढ़ा लिया है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई को बीच में रोक दिया, ऐसा नहीं है, पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, बस उनकी छुट्टी होने वाली थी, सोचा 2 मिनट के लिए अपनी कुछ बातें आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि उनको पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें याद आ गई, तो सोचा आपके साथ थोड़ी शेयर कर लूँ, क्योंकि बाद में ना पता है माइंड में सब चीज़ें आती नहीं, भूल जाती हूँ। तब इनकी छुट्टी होने वाली है, कुछ निकल रहे हैं, छुट्टी हो चुकी है मतलब निकल रहे हैं, और कुछ बीच में ये हो रहा है, तो इसीलिए मैंने दिमाग में आया तो सोचा चलो आपसे बात कर लिया जाए, क्योंकि बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, और कुछ चीज़ें जो होती है ना, जो मुद्दा जो हमेशा माइंड में रहता है वो भी बहुत कम आता है मन में। हालांकि मैं कोई इन सब टॉपिक को लेकर के कोई विशेष कुछ सोच के नहीं आई हूँ, ना तो मैंने कुछ लिखा है ना कुछ सोचा है, बस ऐसे ही आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मन में जो ख्याल आया बस मुझे लगा आप लोग से शेयर करूँ, क्या पता है सेम बातें सेम सोच आपके अंदर भी हो, बस इसीलिए। हालांकि मैं कोई तैयारी तो नहीं करती हूँ, पर हाँ मैं आपकी तैयारी में हेल्प ज़रूर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करती हूँ, अपलोड कर करके रेगुलर मतलब डालती हूँ। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जाकर के वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो उसे अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर चैनल के वो कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको टाइम से मिलते रहे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। और हाँ, आप लोग वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं देखना, बट बीच क्या शुरुआत में ही छोड़ देते हैं, सब मे भी इसलिए कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको वीडियो कुछ अच्छी दिख नहीं रही, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए, उतनी मैंने कहा ना मेरे पास अभी कोई इतना अच्छा साधन नहीं है, इसलिए मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ कंटेंट आपको अच्छा दे रही हूँ। अगर आप वीडियो देखें, पूरा देखें, तो आपको शायद ये बात समझ में आएगी। जब तक आप देखेंगे नहीं आप नहीं समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में ही देख के छोड़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को थोड़ा देखना स्टार्ट करके लास्ट तक देखिए। अगर फिर भी लगता है एक आध वीडियो आपने लास्ट तक देखी और आपको अच्छा ना लगे तो फिर अलग बात है, तब नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आप शुरुआत में ही छोड़ देंगे जज करके कि नहीं वीडियो अच्छी दिख नहीं रही है, तो फिर क्या समझ में आएगा। तो हाँ, आज चलिए मुद्दे पे आते हैं। मेरा मुद्दा बस इतना ही कहना था आपसे कि अगर आप ये दिमाग में रख के चल रहे हैं कि नहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के अकॉर्डिंग भी किसी और का हो जा रहा है, हमारा नहीं हो रहा, तो हमें तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर ये किस्मत की पे सारा निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। किस्मत तो देखिए, किस्मत क्या पता, हमें क्या पता कि किस्मत क्या है, हमने थोड़ी ना कोई पढ़ के रखा है कोई किताब जिसमें किस्मत की बातें सारी चीज़ें लिखी हुई, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें समझ नहीं आता ये चीज़ें। तो इसलिए किस्मत को फुलफिल मतलब किस्मत पे फुल चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा, कुछ तो अपने लिए सोच के रखनी होगी, बिना सोच रखे कुछ नहीं होता है। और जो मेन चीज़ें हैं ना कि अगर प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपने बचपन में ना मैंने एक हिंदी बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि करत करत अभ्यास से करत करत अभ्यास से, मैं भूल गई शायद उसको, हाँ, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, कहीं नहीं सुना है तो फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी आपको कि स्टोरी क्या थी। बट हाँ, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, रोज़ कुछ करेंगे, तो कहते हैं ना पत्थर में छेद हो सकती है, चीज़ें क्या है हो ही जाती है। बस सब कुछ छोड़ करके अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, दूसरा कोई फोकस नहीं होना चाहिए। कोई जिम्मेदारियाँ भी हैं जीवन की जो बहुत ज़रूरी है करना, करिए, जिम्मेदारी निभानी तो मजबूरी है इंसान की, पर उसे भी थोड़ा कम करिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। बस इतना कहना है कि ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को दीजिए, और जितना समय मिले ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। सब चीज़ों को साइड करिए। कुछ समय अभी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, चाहे आप जिस स्टेट में रह रहे हो, अच्छी वैकेंसी आने वाली, उस वैकेंसी पर फोकस करिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।